राजस्थान में चुनाव की रंगत देखी जा रही है और ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हर जिला हो, शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, सभी में विधानसभा चुनाव की रंगत देख रहे हैं। और सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और सभी ने अपना मतदान किया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश भारत में मतदान का विशेष महत्व है और राजस्थान रंग रंगीला है, तो इसमें तो मतदान का विशेष आम जन में महत्व होता ही है। आज़ादी के 75 वर्ष पार महोत्सव मनाए जा रहे हैं और अब जो राजनीति का रंग है वो भी सिर पर चढ़कर बोल रहा है। मतदान एक वोट से प्रभावित हो सकता है, इसलिए सब इसकी कीमत जानते हैं और खूब आनंद ठाठ से इस बार राजस्थान के विधानसभा में सभी ने वोट दिए हैं और खूब उत्साह और आनंद के साथ राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने अपील भी की है और विशेष रूप से आम जन में इस महोत्सव का उत्साह देखा गया है। क्या और कैसा रहा उत्साह, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौर के रंग हम आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं बूथ पर और सभी में उत्साह अपार दिख रहा है। महिला हो या पुरुष, सभी में एक उत्साह दिख रहा है मतदान के प्रति। जिस तरह से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने मतदान के लिए जो अपीलें जारी की थी और संदेश जारी किए थे, उनका असर दिख रहा है और वोटिंग प्रतिशत भी इस बार राजस्थान में काफ़ी रहने वाला है। पिछले चुनाव के देखते हुए इस बार काफ़ी उत्साह हर आम जन में दिख रहा है। कैसा रंग है चुनावों का और क्या कह रहे हैं मतदाता, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर खासी कवायद की गई। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, सभी के प्रयास रंग लाए और आंकड़ा 75 के पास पहुंच गया मतदान का। और विशेष रूप से खुशी इस बात की है कि एक नव मतदाता से लेकर बुजुर्ग मतदाता तक सभी में खुशी का आलम दिखा, चाहे वह किसी कार्यकर्ता के रूप में हो या जाति बिरादरी के रूप में हो, धर्म के रूप में हो। सभी में उमंग, उत्साह और आनंद का जो वातावरण इस बार बना, वो सबके लिए एक अनुकरणीय रहेगा। और जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मतदाता को लेकर जागरूक करने के लेकर जिस तरह की कवायद की, वो पूरी की पूरी सफल रही है और सभी में एक अपार उत्साह देखा गया। हर बूथ पर, हर पार्टियों में, हर रंग में सभी के लिए एक राष्ट्र रंग की भावना देखी गई और अपना देश कैसे आगे बढ़े, अपना राज्य कैसे आगे बढ़े, उसके लिए अल सुबह 7 बजे से ही सभी जुट गए अपना मत का प्रयोग करने के लिए और शाम 6 बजे तक ये क्रम चलता रहा। कोई व्हील चेयर पर आया, कोई पैदल चलकर आया, कोई गाड़ी पर आया और किसी ने किसी को सहयोग किया तो किसी ने किसी का सहयोग लिया। सभी बड़े प्रसन्न मन से मतदान करने के लिए पहुँचे। महिलाओं में अपार उत्साह देखा गया इस बार और लंबी लंबी कतारें लगी। इस बार विशेष रूप से जो आनंद और उत्साह सभी में देखा है, वो एक लोकतंत्र के लिए अनुकरणीय है सभी के लिए। और विश्व का सबसे बड़ा यह लोकतंत्र महोत्सव है और इसे देखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं और इस रंग को देखते हैं। सभी में एक ही रंग छाया है, वो है राष्ट्र रंग। हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी में एक ही उत्साह है।
वोट दें और वोट से हम लोकतंत्र को मजबूत करें। राजस्थान में आज विधानसभा के चुनाव के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं मतदाताओं की, तो कई केंद्रों पर अल सुबह ही कतारें लग गई थी और इंतजार में थे सब मतदाता कि कब पोलिंग बूथ खुले और हमारा नंबर आए। तो कई ऐसे भी नज़ारे देखे गए कि कोई केंद्र सुने भी कई घंटों तक रहे और कई जगह मशीनों में भी खराबी देखी गई। लेकिन यहाँ पर जो लगे कर्मचारी हैं वो मुस्तैदी के साथ में मशीनों को दुरुस्त भी की और समय पर मतदान भी शुरू करवाया। ऐसे कई नज़ारे हम आपको दिखाते रहेंगे। विशेष रूप से जो उत्साह इस बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जगाया है आम मतदाताओं के साथ कि सभी मतदान करें, तो हमने भी मतदान किया है और सभी के मन में यही आशा कि किरण जगे कि हमारे मतदान के प्रति हमारा कर्तव्य हो और सबके साथ में सब यह विश्वास जगाए कि मतदान एक हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है और इस कर्तव्य को हम एक दिनचर्या की भांति वो पूरा करें। किस तरह का उत्साह आम जन में है और क्या कह रहे हैं मतदाता, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। हमारा उचित है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तो जिए जमाने के लिए, उसी में खुशियाँ उसी में प्यार बांटते चलो। धन्यवाद। राजस्थान में मतदान चल रहा है और मतदान के तहत अल सुबह से ही यानी कि सुबह 7 बजे से ही बूथ केंद्र पर सभी मतदान के लिए आए हैं और अल सुबह धीरे धीरे भीड़ जो शुरू हुई थी, अब मध्याह्न में सूर्य है और इसके साथ में कतारें भी बढ़ रही हैं। शाम को विशेष रूप से यहाँ पर सभी जन वोट करने के लिए अपने अपने वोट करने के लिए आएंगे और सभी यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं। बड़ा ही शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और सभी के मन में एक उत्साह है, उमंग है और आनंद का वातावरण बना हुआ है। चाहे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों या महिला हो पुरुष हो, सभी के मन में एक अपार उत्साह है और जो वोट करने के योग्य जो पात्र व्यक्ति हैं वो अपना वोट कर रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। चुनाव चाहे विधानसभा के हो या पंचायत के, नगर पालिका के हो या लोकसभा के, सभी में एक ललक रहती है कि वो पहला मतदान करें। इसी के क्रम में हम ऐसे शख्स से मिला रहे हैं कि जो कई वर्षों से पहला मत दे रहे हैं और ये क्रम आज भी एक नाटकीय मोड़ में उनको विजयश्री मिली है। और विशेष रूप से जब प्रतिद्वंदी सामने हो जाए तो हेड और टेल करने का वक्त आता है और उसमें भी इनकी विजय हुई है। बताएं क्या नाम है और क्या घटनाक्रम आपके जीवन में है? जेपी माहूर नाम है मेरा, वार्ड संख्या 204, पंचायत नौरा में वोटिंग करता हूँ। मैं पहला वोट डालता हूँ 35 साल से। अब की बार प्रतिनिधि टीम से यासीन भाई ने कहा नहीं पहला मैं डालूंगा, तो हमने हेड टेल कराया और हेड निकला और पहला वोट मैंने डाला, तो रिकॉर्ड कायम है मेरा। जय हो। हर हर मोदी, एक साल से हर मोदी पहला वोट डाल रहा है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से डाल रहा है, तो ये पिछले 35 साल से वोट डाल रहे हैं और पहला वोट इनका जा रहा है। आप भी जागरूक हो और इसी तरह से वोट डालने के क्रम में सभी को जगाएं और आप खुद भी जागें, मतदान अवश्य करें। जय हो। भारतीयों का अधिकार है, हम सभी महिलाओं पुरुष सभी को मिलकर वोट देना चाहिए, इससे हमें देश का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। मैं अभी वोट देख के आई हूँ। थैंक यू। सभी बहुत उत्साहित हैं अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने के लिए। सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है।
5 साल में ये अधिकार यूज इस्तेमाल करने का सभी के अंदर जोश रहता है और आज उसी जोश के साथ सभी अलग अलग मतदान केंद्रों पर उपस्थित हुए हैं। आनंद आया है? अच्छा है बहुत है? हाँ। मैं जोधपुर सरदारपुरा क्षेत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के क्षेत्र से वार्ड संख्या 127 मंडोर क्षेत्र के बूथ से बाहर खड़ा हूँ और इस बूथ पर वोट देने के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं। अब तक 65% वोट पड़ चुके हैं। लोगों से पूछा जा रहा है कि वोट किसे देखकर दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम काम देख करके वोट दे रहे हैं। यहाँ पर अशोक गहलोत ने अपने क्षेत्र में विकास में 4 चांद लगाए हैं, इसलिए हम वोट इस बार भी अशोक गहलोत को ही देंगे। जी, आप किसको वोट दे करके आ रहे हैं? जो हमारे विकास कर रहा है अच्छा उनके लिए। अच्छा, विकास के नाम पर वोट दिया जा रहा है। आप कौन से क्षेत्र से हैं? सरदारपुरा से हैं? सरदारपुरा क्षेत्र। सरदारपुरा में कौन कैंडिडेट हैं? हमारे अशोक जी। अशोक जी। आपके क्षेत्र में अशोक जी ने क्या क्या काम करवाए? हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम करवाए हैं सर, और बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म वगैरह बनवाए हैं, सब रोडें बनवाने का कहा है, अभी रोडें बनेगी। तो आपका वोट विकास के नाम पर जा रहा है? विकास के नाम पर। धन्यवाद। राजस्थान में आज मतदान का दिन है और आसाम के राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया उनके धर्मपत्नी के साथ में यहाँ पर पधारे हैं और मतदान किया है। कई मुद्दे रहे हैं और कई वाद रहे, चाहे जातिवाद हो, धर्मवाद हो, लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहा है और काफ़ी सारे लोगों में उत्साह भी है। गांव से लेकर शहर की गलियों तक इस बार उत्साह देखा जा रहा है। क्या परिणाम? मैं किसी भी विवाद में और किसी काम में नहीं, मत देना मेरा कर्तव्य है, उसकी पालना करने के लिए आसाम से यहाँ आया हूँ और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और जनता से भी मेरा निवेदन है कि वो सब ईमानदारी से आकर के मतदान करें। आप बताएं भोवी जी, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है। कमल पे बटन दबाओ और अपने बीजेपी को लाओ और सरकार अपनी बनाओ। मेरा कर्तव्य है। बहुत ज़्यादा। हाँ, कैसा देखा जा रहा है उत्साह? लोगों के मतदान का सुबह 7 बजे से ही काफ़ी कतारें लगी हुई हैं। बीजेपी जिंदाबाद। मैं यूपी से योगी आदित्यनाथ की। देखिए, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई कहीं गांव पे है या किसी पारिवारिक समूह में कहीं पर भी है, वोट देने का अधिकार सबको है। तो सरकार से एक अपील है, किसी भी बूथ पे जाके इंसान वोट करे। हमारा जो अधिकार है, वो बूथ कहीं पर भी हो, वो वोट देने का अधिकार ही है, उसे वोट दिया जाए। हाँ, ये सुविधा करनी चाहिए। बिल्कुल, ये सुविधा करनी चाहिए। आज जैसे हमारा बूथ यहाँ पर जवाहरनगर में, कोई रहता है सेक्टर 14 में, क्योंकि जिनके कार्ड यहाँ से बने हुए हैं, कुछ कारणों की वजह से उनके पास में कार्ड नहीं बन सकेंगे उस जगह की, क्योंकि वो इन पर्टिकुलर उसके पास अपना हाउस नहीं है, किराएदार है, तो उसे इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, हमारे बच्चे कहीं नौकरी कर रहे हैं, 18 साल होने के बाद में उन्हें भी मत देने का अधिकार है। बच्चा बोलता है कि मैं 3 दिन की छुट्टी लेके आऊँ क्या मम्मी? सबसे बड़ा रीजन, एक वोट वो भी चला गया। तो सरकार से छोटी सी अपील है कि भाई जहाँ पर भी हो हिंदुस्तानी, वो अपना वोट जरूर दे किसी भी बूथ पे। मतदान के प्रति जोश, जज्बा और उमंग क्या होती है, एक सब में दिखती है। चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो या युवा हो या महिला हो। यहाँ पर व्हील चेयर पर जो महिलाएं आई हैं वो मतदान के लिए अल सुबह ही यहाँ पर आई हैं और काफ़ी उत्साह इनमें देखा जा रहा है मतदान के प्रति। कितनी खुशी हुई है आप? बहुत खुशी हुई हमें। हाँ, मैं तो वोट देना चाहती थी पर दे नहीं सकती थी। तो ये रैंप नहीं होती तो नहीं, मैं देख के गया, रैंप नहीं होता तो नहीं आती। हाँ, से बहुत फर्क पड़ जाता। हाँ, ठीक है, ठीक। वाह साहब, कितना उत्साह इस बार नज़र आ रहा है आम जन में वोटिंग के प्रति, और क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वोट आज करें? 25 नवंबर हमारे विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उदयपुर से
हमारे गौरव जी जो पढ़े लिखे योग्य काबिल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको उदयपुर से टिकट दिया गया है। लोगों में हम चुनाव के प्रचार के दौरान हमें वार्डों में सब तरफ काफ़ी उत्साह मिला। उनकी योग्यता और काबिलियत को देखते हुए लोगों ने उनको सराहा है और उन्होंने जो वादे किए हैं और जो हमारी राज्य सरकार ने जो कार्यक्रम दिए हैं पिछले 5 साल से और सरकार बनने के बाद जो योजनाएं दी हैं, आप सबको परिचित है, उसमें किसी को दोबारा उसका उल्लेख करना उचित नहीं है। लेकिन 500 रुपये में सिलेंडर, मोदी जी 450 की बात कर रहे हैं तो हमने 400 की बात करी है। जब मोदी जी 500 में सिलेंडर देना चाहते हैं तो उन्होंने 1100 रुपये क्यों किया? इसके पीछे क्या औचित्य था? डीजल पेट्रोल महंगे करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राजस्थान में डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। तो आप केंद्र सरकार का जो पैसा है राजस्थान का, उचित दे ना। तो इस पैसे से भुगतान कैसे सरकार चल रही है और कैसे मुख्यमंत्री जी इतनी योजनाओं को लेके चल रहे हैं और आम आदमी को सुख सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे बड़े नेता लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, 4500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं जनता से रूबरू होने के लिए कि हमारे देश की जनता किस तरह से जीती है। मजदूर, किसान, विकलांग, महिलाएं और जो बेरोजगार युवा, उन सब का दर्द बांटने के लिए वो पैदल चले। उनको मालूम था वो सोने के चम्मच में लेके पैदा हुए, उनको मालूम था कि वो पैदल चलने से उनका क्या होगा, जो सोने के चम्मच में पैदा हुआ। और उन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया इस देश के लिए, उनके परिवार ने। आज उनको ऊपर परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं और जिस तरह की परिस्थितियां देश में बनी हुई है उसमें एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलने वाला वो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और कांग्रेस मजबूत है और आने वाले समय में इस देश को नई दिशा देगी, ये पार्टी का हमारा वचन है। अच्छा ही है, बहुत अच्छा लगा। पिछले साल नहीं डाला था, इस साल डाला। और उत्साह, आम जन में कितना उत्साह दिख रहा है? बहुत ज़्यादा है पब्लिक यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डालने आई है। स्थिति मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है कल सुबह से। थोड़ा सर्दी का माहौल है, इस वजह से लोग अभी घरों से धीरे धीरे निकल रहे हैं और वोटिंग करने के लिए सब उत्सुक हैं और सब जने वोटिंग कर रहे हैं। और आधे लोगों को हम अभी और कन्वेंस कर रहे हैं, जो मतदान की अपील कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। धन्यवाद। बहुत उत्साह दिख रहा है। 100% ताराचंद जी जीतेंगे। ये बाहर का पुलिंदा बाहर जाएगा। वाह। चुनाव भले ही पंचायत के हो या विधानसभा के या लोकसभा के, कार्यकर्ताओं के दम पर सभी नेता अपना अपना चुनाव लड़ते हैं और भाग्य आजमाते हैं। ऐसा ही चुनाव राजस्थान में हो रहा है विधानसभा का, और विधानसभा के चुनाव में रंगत कार्यकर्ताओं के बल पर है और नेता अपनी अपनी सीट को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता हैं, उन्हें न पैसा चाहिए न नाश्ता, वो तो वास्ता रखते हैं अपनी पार्टी से और खूब जमकर काम करते हैं। कभी उनका काम नहीं हो तो नाराजगी भी जता देते हैं नेताजी से। बताइए कैसा आनंद यहाँ पर चुनाव में आ रहा है? अभी महिलाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय है। मोदी जी की सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बहुत अधिक काम किए हुए, महिलाओं के उत्थान पे उन्होंने बहुत सोचा है। इसलिए पहले जब रैलियां होती थी या चुनाव डालने का मौका होता था तो महिलाओं को बहुत मुश्किल से घर से निकाल के लाना पड़ता था। इस बार आपने स्वयं ने देखा होगा कि जो महिला मोर्चा की जो रैली निकली थी उसमें बहुत अधिक मात्रा में महिलाएं उपस्थित थी और जो जेपी नड्डा जी की जो रैली थी उसमें भी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो महिलाओं का उत्साह अब बहुत अधिक बढ़ गया है मोदी सरकार के बाद। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? पहली बार युवा टीम इतनी लग रही है चुनाव में कि पूरा लोकतंत्र को बदल के सनातन धर्म को अपना रहे हैं और अधिक से अधिक मतदान करके, मतदान की अपील करके जितना जागरूक कर रहा है सरकार, उसका पूरा लाभ लेके और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में योगा पूरा सहयोग है। युवा वर्ग अधिक से अधिक वोटिंग कर रहे हैं और निकालने की जरूरत नहीं, खुद इससे अपने सतह से आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं और अच्छा उत्साह एकदम। यह एक लोकतंत्र का उत्सव हो रहा है। इस उत्सव के अंदर बढ़ चढ़ कर युवा, महिला, बुजुर्ग सभी लोग एक बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, जिससे एक अपना नई पीढ़ी की नई सोच है जो देश को आगे बढ़ेगी और अपने देश का डंका पूरे वर्ल्ड में कायम करेगी। अब भाई साहब कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे ऐसी आस है।
जी बताएं। इस बार मतदान के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। इस बार मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता पूरी है और सबको अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जय हो। लोकतंत्र के महापर्व का दिन आज है और देशवासी राज्यवासी जागरूक है और जागरूकता से अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मैंने भी अपने मतदान के अधिकार का उपयोग किया है। मैं जब मतदान केंद्र पे 7:30 बजे पहुंचा, उसके पूर्व ही लाइनें लग चुकी थी और मैंने पहली बार, काफ़ी लंबे समय बाद पहली बार इतने उत्साह से मतदाताओं को मतदान करते हुए देखा। मेरा सभी से निवेदन भी है, अपील है कि अभी भी जिन्होंने अपने मत का उपयोग नहीं किया है वो समय पर जाकर अपने मतदान का उपयोग करें। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो या धार्मिक या राजनीतिक या अन्य संस्थाओं के कार्यक्रम हो, हर समय अग्रणी रहने वाले कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथी हैं और आज चुनाव का माहौल है, सभी मतदान कर रहे हैं। तो ये भी मतदान के प्रति लोगों की आस्था जगाने के लिए अपने को बड़ा ही आनंदित स्वरूप में ये निकले हैं और मतदान का वो संदेश लेकर सब मतदाताओं में जा रहे हैं। और इन्होंने सिर पर भी लिखा हुआ है मतदान और सुबह करे अवश्य करे। बताएं क्या संदेश आप लेके निकले हैं और कितनी उत्साह आप में है। सादर जय श्री कृष्ण। पहले तो आपको धन्यवाद, मैं तो जा रहा था और आपने बुला लिया मेरे को, ये शायद मतदान अवश्य करे देख के। ये आपका देश के प्रति आपका भी रुझान है। मैं तो निकला ही हूँ सुबह से मतदान अवश्य करे। कई लोग रास्ते में इतना खुश हो रहे हैं, बच्चे लोग खुश हो रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने मतदान के लिए प्रेरित भी किया है। अभी होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भगवान दास जी वैष्णव का जन्मदिन भी था, वहाँ बहुत सारे होटल वाले भी इकट्ठे हुए थे, कई लोग, वहाँ भी मैं प्रेरित करके आया हूँ लोगों को, वीडियो भी बनाया है, फोटो भी खिंचाई है। मैं आपको और भी ज़्यादा खुशी होगी जिस हिसाब से आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा से। साधारण व्यक्ति हूँ कि मैं 2020 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस आता है, उस दिन से प्रतिदिन लगभग 4 साल हो जाएंगे 25 जनवरी 2024 को एक व्यक्ति को कम से कम मतदान के लिए फोटो से प्रेरित कर रहा हूँ और भारत माता की जय बुलवाता हूँ सर। प्रतिदिन एक, और कई बार एक दिन में 5 भी हो जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं। और राष्ट्रीय मतदान दिवस के दिन तो जितने दिन का मतदान दिवस का जन्मदिन होता है उतने लोगों को प्रेरित करता हूँ 2 साल से लगातार। तो मन में भावना रहती है कि हर व्यक्ति मतदान अवश्य करे। और मैं मानता हूँ कि अगर मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ उससे 1% ही मतदान बढ़ता है तो मेरी इस देश के प्रति इस यज्ञ में आहुति हो जाएगी और पक्का हुआ होगा। क्योंकि जब फोटो किसकी खींच लेते हैं ना सर, तो अगर उसका मन नहीं भी करता जाने का तो वो याद करता है, यार व्यक्ति ने फोटो से ही प्रेरित किया था, भारत माता की जय बुलवाई थी, मैं वोट देने जाऊंगा। और वो 4 जनों को भी कहेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो रहा होगा 4 साल से, जिसको भी मैं खिंचवा रहा हूँ। आम जन में उत्साह तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से चेहरे की खुशी है भाजपा के बूथ पर। और निश्चित ही अब की बार का चुनाव वो गौरव जी, ये लोगों में बात चल रही है। और आप देख सकते हैं भाजपा के बूथ में कितनी रश है और कांग्रेस का बूथ खाली है। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत जबरदस्त आनंद आ रहा है भाई साहब। एक तरफा काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ताराचंद जैन अधिकाधिक मतों से विजयी होंगे दिख रहा है आमजन में। पूरा विश्वास है गहलोत जी ने जो 7 योजनाएं दी है उस योजना को वो पूरा करेंगे और आने वाले समय में भी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और इस उदयपुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कांग्रेस सरकार पहले भी 5 साल से काम करती आई और आगे भी 5 साल से काम करती रहेगी। हमारा महिलाओं में इनको वोट देने का बहुत सा उत्साह है क्योंकि ये ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय उम्मीदवार है और ये महिलाओं की रक्षा करने का दावा करते हैं। जय हो। इस बार वोट देने में महिलाओं को काफी उत्साह देखा जा रहा है। सभी महिलाएं बड़े उत्साह के साथ वोट देने जा रही है और आनी है तो बीजेपी सरकार ही आएगी। जय भारत। नमस्ते, जय श्री राम, जय भारत। विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो इसमें बड़े आनंद उत्साह का विषय बना हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हर्ष और उल्लास बड़ा जोर शोर से दिख रहा है। कैसा आनंद आ रहा है, उत्साह?
मतदान के प्रति सभी का उत्साह है और मतदान करने के बाद में तो उत्साह और भी बढ़ जाता है। लोग अपनी उंगली को आगे करके और सेल्फी लेते हैं और जताते हैं कि उन्हें हमारे राष्ट्र के प्रति काफ़ी गौरव है और मतदान के प्रति भी गौरव है और विशेष करके ये गौरव सभी में जगे, इसके लिए सभी ये प्रयास करते हैं और अपनी फोटो लेते हैं। बताओ कितना उत्साह हुआ है आपने? बहुत उत्साह हुआ है। सुबह से जल्दी जल्दी काम कर रहे, वोट डालने जाना है। ये आज हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है, वो वोट देना जरूरी है, इसलिए हम सब काम छोड़ के पहले वोट देना है। आप बताओ कैसा आनंद है? तो सभी काम तो अपने घरों में कर रहे हैं, लेकिन कोई जल्दी निपटा के कर रहा है और कोई ये कहकर कि मैं पहले वोट करके आती हूँ और फिर काम करती हूँ। ऐसा ही मन में सभी के प्रति उत्साह अपार जगे, यही सब कामना कर रहे हैं और यही सब संदेश दे रहे हैं। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, भाजपा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, भाजपा जीतेगा। आज वोटिंग का दिन है, सब बुजुर्ग और सब भाई बहनें सब आए, अच्छे से वोटिंग कर रहे हैं, लाइन से क्रमांक कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों को भी, स्कॉट्स बच्चों को भी डाला है इस बार। मोबाइल भी बाहर रखवाए जा रहे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है और सब अच्छे से आराम से वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन मतदाता सूची में कई लोगों के हाँ, मतदाता सूची में मेरे हस्बैंड का भी नाम नहीं आया है। हम बाकी पिछले 8-10 साल से तो दे ही रहे हैं, लेकिन इस बार कट कर दिया गया है। बहुत उत्साह दिख रहा है इस बार, तो बिल्कुल दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में। इसलिए हम सब प्रोफेसर गौरव वल्लभ के इसमें लोग सब इकट्ठे हुए हैं, सभी मतदान कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी जनता से भी यही निवेदन करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने मतदान का उपयोग करें, सभी वोट दें और एक ऐसे प्रत्याशी को उदयपुर की जनता चुने जो कि युवा है, जुझारू है, प्रखर वक्ता है और हमारे उदयपुर का विकास पूरी तरह से कर सकते हैं, उन्हें चुने। प्रोफेसर गौरव वल्लभ को अपना मतदान करें। बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा माहौल है, तो मैं सब लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि सब जने मतदान दें, वोट दें और रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि प्रोफेसर वल्लभ को इस बार वोट दें। अपना शिक्षित है और पढ़े लिखे हैं, जागरूक है। हमारे उदयपुर को जिस कैंडिडेट की ज़रूरत है तो वो प्रोफेसर वल्लभ है, तो बिल्कुल उनको वोट दीजिए। वाह।